चलिए नवंबर माह के आर्थिक घटनाक्रम को देखते हैं। पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की। पहले भी पढ़ चुके हैं, निजी क्षेत्र और IRCTC के द्वारा ये रहेगा। यह ट्रेन निजी कंपनियों के द्वारा संचालित की जाएगी, पढ़ चुके हैं। तो भारत गौरव ट्रेन जो है किसके लिए है, तो पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, भारत गौरव ट्रेन किसके लिए, पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए। अगला देखते हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित की गई। तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ हुआ, कोहिमा में हुआ। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्षेत्र की क्षमता को ज़्यादा करना और उजागर करना है। ठीक, तो देखिए 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कोहिमा में हुआ। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्षेत्र की पर्यटन की क्षमता को ज़्यादा करना और उजागर करना है। नीति आयोग ने फुल स्टैक डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। ठीक, जो मुख्य रूप से इंटरनेट और अन्य निकटवर्ती चैनलों पर अपनी सेवाओं की पेशकश करने के लिए निर्भर करेगा। ठीक, न कि भौतिक शाखाओं पर। ठीक, तो नीति आयोग ने फुल स्टैक डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, जो मुख्य रूप से इंटरनेट और अन्य निकटवर्ती चैनलों पर अपनी सेवाओं को पेशकश करने के लिए निर्भर करेगा, न कि भौतिक शाखाओं पर। ठीक, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी की गई। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक WRI की एक नई श्रृंखला जारी की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने झेलम और तवी बाढ़ बहाली परियोजना हेतु 165 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों के उद्घाटन किया है। ठीक, केंद्रीय वित्त मंत्री झेलम और तवी बाढ़ बहाली परियोजना हेतु कितने करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का उद्घाटन किया है, तो 165 करोड़ रुपए से। ठीक, किस नदी पे, झेलम और तवी नदी पे क्या, तो बाढ़ बहाली परियोजना। ठीक, आगे देखते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन गुजरात के केवड़िया में हुआ। यह भारत का पहला इलेक्ट्रिक सिटी होगा, गुजरात का केवड़िया, पता ही होगा। तो इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति का बैठक कहाँ हुआ, गुजरात के केवड़िया में। अब देखिए, इस्पात के उत्पादन में भारत दुनिया में द्वितीय स्थान पे है। इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में कहाँ है, दूसरा स्थान है। देखिए, केंद्र सरकार ने देश से कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो कुपोषण को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि यह ऐसा हवाई अड्डा होगा जो मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन पर रहेगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। अब देखिए, इस हवाई अड्डे के निर्माण में 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। तो इसका निर्माण 4 चरण में होगा। किसका, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के जेवर में। इस हवाई अड्डे को 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह हवाई अड्डा पहला शून्य शुद्ध उत्सर्जन शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। ठीक, तो शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन होगा भारत का पहला, तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। ठीक, अब देखिए आगे। खाद्य और सार्वजनिक वितरण के विभाग द्वारा अनाज के नमूनों के घरेलू परीक्षण हेतु गुरुग्राम जो हरियाणा में है में देश की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की गई। ठीक, तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा ठीक अनाज के नमूनों के घरेलू परीक्षण हेतु गुरुग्राम में देश की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की गई। देश की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला किसके लिए, तो अनाज के नमूनों के घरेलू परीक्षण हेतु कहाँ, तो गुरुग्राम में। ठीक, अब देखिए आगे। प्रधानमंत्री द्वारा 16 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया गया, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखिए, इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर होगी। ठीक, इस एक्सप्रेसवे के
हवाई पट्टी को आपात स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने और उतारने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ठीक, तो इस एक्सप्रेसवे को हवाई पट्टी को आपात स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने और उतारने के उद्देश्य से भी तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में है। अब आगे देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा देश का पहला खाद्य संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तो देश का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ? तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अब देखिए, आरबीआई ने सीपीआई मुद्रास्फीति को 2021-22 के लिए 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक, तो आरबीआई ने सीपीआई मुद्रास्फीति को 2021-22 के लिए कितना रहने का अनुमान लगाया? 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। अब देखिए, आगे देखते हैं। अब साइंस और टेक पे आते हैं। नवंबर माह के चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू, ठीक, तो दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह कौन है? गुआंगमू। इसको कौन लॉन्च किया है? चीन लॉन्च किया है। इसको लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। इस उपग्रह को SDG-SAT-1 नाम दिया गया है, जो UN 2030 एजेंडे के तहत पहला उपग्रह है। ठीक, तो दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह कौन है? गुआंगमू। इसको कौन लॉन्च किया है? चीन। किस रॉकेट के माध्यम से? तो लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। इस उपग्रह को SDG-SAT-1 नाम दिया गया है, जो UN 2030 एजेंडा के तहत पहला उपग्रह है। देखिए, चीन के सेंझाओ 13 अंतरिक्ष यान के तहत वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है? तो वान यापिंग। ठीक, वान यापिंग, जो किस अंतरिक्ष मिशन के तहत? सेंझाओ 13 अंतरिक्ष मिशन के तहत वान यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चाइनीज महिला हो गई, चीनी महिला। अब देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तथा एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 10 नवंबर 2021 को क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया। ठीक, तो क्रू 3 मिशन को कौन लॉन्च किया? नासा और स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है। ठीक, और इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है, जिसमें भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी मिशन कमांडर के रूप में शामिल हैं। ठीक, तो देखिए, क्रू 3 किसका मिशन है? नासा और स्पेस एक्स का। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया, जिसमें भारतीय मूल के निवासी कौन है? राजाचारी मिशन के कमांडर के रूप में शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति 2021, ठीक, शक्ति 2021 भारत और फ्रांस के थल सेनाओं के बीच 15 से 26 नवंबर तक युद्धाभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। तो शक्ति भारत और फ्रांस के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास है। ठीक, कहाँ आयोजित हुआ? फ्रांस में। तो इसमें देखिए, शक्ति 2021 कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। किस सेना का? थल सेना का। कौन दो देशों के बीच? भारत और फ्रांस के बीच। हो गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन, ठीक, डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन लॉन्च किया। इसके जरिए अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त कर क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदला जा सकता है, ताकि इसे पृथ्वी से टकराने से रोका जा सके। ठीक, तो डार्ट मिशन कौन किया है? तो नासा का है। इसके द्वारा क्या होता है? अंतरिक्ष यान को जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त किया जाता है, जिससे क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदला जा सके, ताकि इससे पृथ्वी को टकराने, मतलब क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी पर टकराने से पहले उसको रोका जा सके, अंतरिक्ष में ही अंतरिक्ष यान से उसको दुर्घटनाग्रस्त करके। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बेला को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में शामिल किया गया। ठीक, तो INS बेला जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, चौथी है स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी। ठीक, भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेश निर्मित है INS बेला। इसको मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट ईंधन धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
हैदराबाद में स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और देखिए, भारत और जापान चंद्रमा पर एक संयुक्त मिशन ल्यूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को लॉन्च करेगा। ठीक, यह मिशन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाएगा। तो भारत और जापान चंद्रमा पर एक संयुक्त मिशन लूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को लॉन्च करेगा। यह मिशन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का पता लगाएगा। ठीक है, तो नवंबर माह का सारा हम लोग का समाप्त हो गया, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक, इसी तरह से हर माह का करेंट का वीडियो और साइंस और जीके से रिलेटेड वीडियो चैनल पे आते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। इससे हम लोग का भी प्रोत्साहन बनते रहता है और हम लोग भी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।